Assalamu alaikum everyone, welcome to Vocabgram. Let's carry on our lesson on English with Priyanka Chopra, where we were discussing her speech break the glass ceiling. We have come to the rule number 4, where she was saying be greedy for your ambitions. कि आप greedy बन जाइए. Greedy का मतलब ये है कि जब आप किसी चीज़ का आपके अंदर लालच पैदा हो जाए कि ये मुझे चाहिए, चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है? तो कह रही है कि be greedy, कि आप लालची बन जाइए. Be greedy for your ambitions. अपनी ambitions के लिए लालची बनिए. कि मुझे जो काम करना है, जो मेरे गोल्स हैं, वो मुझे हर सूरत हासिल करने हैं, ठीक है? बी हंग्री फॉर इट. इसके लिए भूखे बन जाइए. डोंट लिव ऑन समवन एल्सेस बेंचमार्क. किसी दूसरे इंसान के बेंचमार्क पे जो है ना जिंदगी मत गुजारिए. बेंचमार्क ये होता है जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो लोगों ने स्टैंडर्ड सेट किए हुए ना कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए. कहते हैं कि वो जो स्टैंडर्ड्स लोगों ने सेट किए हैं, उनके जो बेंचमार्क्स है ना, आप उन पे अपनी जिंदगी मत गुजारिए. वी आर टोल्ड सो मैनी टाइम्स इन आवर लाइफ. हमें बहुत दफ़ा हमारी ज़िंदगी में ये बातें बताई जाती हैं, नहीं लड़की हो तो ये नहीं करना चाहिए, या तुम लड़के हो सबसे बड़े हो. इस तरह की जो बातें हम अपनी डेली लाइफ में सुनते हैं. योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दिस, कि तुम बड़े हो, लड़के हो, तो तुम्हारी ये जिम्मेदारी है. दिस इज हु यू शुड बी, ये तुम्हें होना चाहिए या तुम्हें ये बनना चाहिए, ठीक है? हु कैन टेल यू हु यू शुड बी? कौन बता सकता है कि आपको क्या बनना चाहिए? डोंट लेट एनीवन और एनी सिचुएशन डिक्टेट टू यू हु यू आर. किसी इंसान को या किसी सिचुएशन को आपको ये डिक्टेट मत करने दीजिए कि आप क्या हैं. डिक्टेट करने का मतलब ये है कि बताना, कोई आपको ये बता रहा है, ठीक है, कि आप क्या हो और हु यू कैन बी, या आप क्या बन सकते हो. आई नो इट्स वेरी मच easier said than done. ये जो है ना फ्रेज के इट्स easier said than done, ये हम तब कहते हैं जब हम किसी को ये कहना हो ना कि कहना आसान है, करना मुश्किल है. जो ये वाली हमारी फ्रेज होती है उसको इंग्लिश में कहते हैं इट्स easier said than done, कि ये कहना आसान है लेकिन इसको करना मुश्किल है. तो वो कह रही है कि मैं जानती हूँ कि ये कहना आसान है पर इसको करना मुश्किल है. आई नो दैट बिकॉज आई हैव डन इट. मैं जानती हूँ क्योंकि मैंने भी ये किया हुआ है. बट फाइट फॉर योर ड्रीम्स. अपनी ड्रीम्स के लिए फाइट कीजिए. बिकॉज नो वन एल्स इज गोना फाइट फॉर योर ड्रीम्स एक्सेप्ट यू. क्योंकि कोई और आपके ड्रीम्स के लिए फाइट नहीं करेगा सवाए आपके. एक्सेप्ट का मतलब ये होता है कि सवाए आपके, ठीक है? कोई और आपके ड्रीम्स के लिए आकर बिल्कुल फाइट नहीं करेगा, आपको खुद ये फाइट करनी पड़ेगी. आई हैव टर्न डाउन सो मेनी रोल्स. टर्न डाउन का मतलब ये होता है किसी चीज को, किसी ऑफर को, किसी अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट कर देना, उसको ना बोल देना, ठीक है? तो इसका मतलब है कि आपने उस ऑफर को या उस अपॉर्चुनिटी को टर्न डाउन किया है, ठीक है? तो वो कह रही है कि आई हैव टर्न डाउन सो मेनी रोल्स, कि मैंने बहुत सारे रोल्स टर्न डाउन किए हैं, मतलब कि उनको मैंने ना कहा है, उनको मैंने रिजेक्ट किया है. अपॉर्चुनिटीज को टर्न डाउन किया है बिकॉज दे डिड नॉट फिट इनटू व्हाट आई थॉट. क्योंकि जो मैंने सोचा था, जो मेरा विजन था, वो उसके साथ फिट नहीं हो रहे थे, उसके साथ मैच नहीं कर रहे थे. एंड एट दैट टाइम, और उस वक्त, वॉज द राइट थिंग फॉर मी. वो बिल्कुल ठीक था मेरे लिए, ठीक है? वो कह रही है कि जब मैंने उन रोल्स को, उन अपॉर्चुनिटीज को टर्न डाउन किया था क्योंकि वो मेरे विजन के साथ, जो मैंने सोचा हुआ था, उसके साथ फिट नहीं कर रहे थे, तो एट दैट टाइम, उस वक्त, ये सब करना मेरे लिए बिल्कुल ठीक चीज था. सो टुडे माई पाथ इज जस्ट माई ओन. तो कह रही कि आज जो मेरा ये जो पाथ है ना, मेरा जो रास्ता रहा है, जो मैंने आज तक अचीव किया है, ये मेरा अपना है. ये किसी ने मुझे डिक्टेट नहीं किया, क्योंकि इसमें चॉइसेस मैंने खुद बनाई है, ठीक है? इट बिलोंग्स टू नो वन. ये किसी और को बिलोंग नहीं करता. बिलोंग का मतलब ये होता है किसी और के साथ, किसी और का होना, ठीक है? जैसे कहना कोई किताब पढ़ी हुई, आपकी कोई किताब है तो आप कहे दिस बुक बिलोंग्स टू मी. इट मीन्स आप कहना ये चाह रहे हैं कि ये किताब मेरी है, ठीक है? ये मेरी जात से मुंसलिक है. तो वो कह रही है कि वो जो पाथ है ना, वो मेरा है, वो किसी और से बिलोंग नहीं करता, वो किसी और का नहीं है. तो माई फेलियर्स, माई सक्सेसेस, ऑल ऑफ इट माई. कि मेरे फेलियर्स, मेरी नाकामियां, मेरी कामयाबियां सब की सब मेरी हैं. माई जर्नी, ये मेरा सफर था, ठीक है? ऑल ऑफ इट्स माई. ये सब का सब मेरा अपना है, ठीक है? सो रूल नंबर 5. तो इसी की बुनियाद पर उन्होंने कहा कि मेरा रूल नंबर 5 ये है कि डू नॉट कॉम्प्रोमाइज. कि कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए. कॉम्प्रोमाइज कहते हैं कि आप किसी ऐसी बात पे अग्री कर जाए जो आप डिजर्व नहीं करते हैं. देखिए, आप डिजर्व ज्यादा करते हैं, लेकिन किसी इंसान की वजह से, किसी सिचुएशन की वजह से, कोई भी आपके लिमिटिंग बिलीव्स की वजह से, आप उससे कम के ऊपर जो है ना, वो अग्री कर जाए कि ठीक है. इट मीन्स कि आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है. जो आप ट्रूली
आपका जो पोटेंशियल है, जो आप डिजर्व करते हैं, आप उससे कम पे मान गए हैं, ठीक है, आप उससे कम पे एग्री कर गए हैं, इसका मतलब आपने समझौता कर लिया है, उर्दू में इसको समझौता कहेंगे, ठीक है, तो आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। डू नॉट सेटल ऑन योर ड्रीम्स, कि अपने ड्रीम्स पे कॉम्प्रोमाइज कीजिए, उन पे सेटल मत कीजिए हुए कि ठीक है मैं अपने ड्रीम्स को गिव अप कर रही हूँ, नहीं, ये मत कीजिए। नाउ वो लाइक्स टू फेल, अब वो क्वेश्चन पूछ रही है ऑडियंस से कि अब ये मुझे बताओ कि कौन जो है किसको फेल होना पसंद है। उन्होंने ऑडियंस से क्वेश्चन पूछा था और उसके बाद उन्होंने जो रिस्पॉन्स आया उसमें उन्होंने बोला कि व्हाट व्हाट, क्या क्या, एटलीस्ट 15 लोगों ने हाथ उठाया, कि कम से कम 15 लोगों ने अपना जो हाथ है वो उठाया है। आई एम रियली कंफ्यूज विद दिस ऑडियंस राइट नाउ। वो कह रही है कि मैं इस ऑडियंस से ना बहुत ही कंफ्यूज हूँ। कंफ्यूज जिसकी आपको असल समझ में ना आ रही होगी किसी बात की, तो उसके लिए आप ये वर्ड कंफ्यूज यूज करते हैं कि मुझे इस ऑडियंस की बिल्कुल समझ नहीं आ रही, मैं इस वक्त टोटली कंफ्यूज हूँ, ठीक है। यू लाइक टू फेल, आपको फेल होना, आपको नाकाम होना पसंद है। वेल आई एम नॉट टॉकिंग टू यू गाइज देन। वो कह रही कि मैं आप लोगों से बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग टू दोज गाइज हु हेट टू फेल, कहती मैं उनसे बात कर रही हूँ जिनको कि नाकाम होने से नफरत है। बिकॉज आई हेट टू फेल, क्योंकि मुझे नाकाम होने से नफरत है। आगे वो बड़ी मजे की बात बता रही है, बड़ी फनी बात बता रही है अपने लिए। वो कह रही है कि इट्स रियली एज सिंपल एज दैट। अच्छा, ये जो फ्रेज है इट्स रियली एज सिंपल एज दैट, ये तब हम यूज करते हैं जब हमने कोई बात कही और हम उस बात पे एम्फोसिस करने के लिए कहना चाह रहे हैं कि ये जो मैंने बात बोली है ना ये ऐसे ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो तब हम अपनी उस बात के बाद कह सकते हैं कि इट्स रियली एज सिंपल एज दैट, तो ये बस ऐसे ही है, बिल्कुल इस तरह से ही है, ठीक है, इसके अलावा इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये बिल्कुल स्ट्रेट बात मैंने एग्जैक्टली बिल्कुल करेक्ट बात बोली है, ठीक है। तो आपने कोई जैसे उन्होंने कहा ना कि आई हेट टू फेल, अब इस पे एम्फोसिस करने के लिए कि भी मुझे जो ना नाकाम होना उससे मुझे नफरत है, तो वो उस पे एम्फोसिस करने के लिए ये बात बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है, तो उन्होंने आगे ये फ्रेज बोली है कि इट्स रियली एज सिंपल एज दैट, ये बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। तो आगे वो जो ना वो फनी बात जो मैं बोल रही थी, आगे वो बोल रही है, कहती है कि इट टेक्स टब्स ऑफ आइसक्रीम्स, कहती है कि टब्स ऑफ आइसक्रीम्स लग जाती है जब मैं फेल होती हूँ। मतलब कि जब मैं फेल होती हूँ तो मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ, मुझे टेंशन होती है, तो फिर मैं इतनी सारी आइसक्रीम खाती हूँ, इतने सारे टब्स होते हैं, टब्स में मिलती है ना आइसक्रीम, ठीक है, कि टब्स एंड टब्स आइसक्रीम की कोई एक टब नहीं खा जाती, मैं बहुत सारे टब्स जो है फिर आइसक्रीम के खाती हूँ। लॉट्स ऑफ टिश्यूज, कि फिर बहुत सारे टिश्यूज यूज करती हूँ। टिश्यूज जब हम रोते हैं तो जाहिर है वो टिश्यूज यूज किए जाते हैं ना, तो यही कह रही कि लॉट्स ऑफ टीयर्स के ढेर सारे फिर आंसू होते हैं, लॉट्स ऑफ ड्रामाबाजी, कि तब तो मैं बहुत ढेर सारी जो ना वो ड्रामाबाजी करती हूँ। माई मदर, माई बेस्ट फ्रेंड, माई फैमिली, एवरीबडी मेकिंग मी फील बेटर अबाउट इट, कि हर एक को, मेरी अम्मी को, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स को, मेरी फैमिली के हर इंसान को जो है ना, जब मैं नाकाम होती हूँ फिर उस वक़्त मेरी जब ये हालत होती है, तो उन सबको जो है ना मुझे फ़ील बेटर करवाना पड़ता है। मतलब उनको मुझे अच्छा फ़ील करवाना पड़ता है। उन्हें आके मेरी जो है ना हौसला अफ़ज़ाई करनी पड़ती है, हमदर्दी करनी पड़ती है। ये सारा कुछ उनको मेरे साथ करना पड़ता है क्योंकि मैं ये सारी ड्रामेबाज़ी करती हूँ अगर मैं फ़ेल हो जाती हूँ, ठीक है? आगे वो ये कह रही हैं, बट द वन थिंग दैट इज़ एज़ सर्टेन एज़ नाइट एंड डे, कहती है लेकिन एक चीज जो, जिस तरह से दिन और रात सर्टन है ना, इसी तरह वो एक चीज भी सर्टन है। सर्टन का मतलब ये होता है जो बात यकीनी हो, जो बात मतलब हो कि बस ये होनी ही होनी है, जिसमें कोई डाउट ना हो, ये ऐसे ही है जैसे दिन और रात में कोई डाउट नहीं है, ये यकीनी है, ये है, दिन भी है और रात भी है, आप इसको ऑल्टर नहीं कर सकते, आप इसको खत्म नहीं कर सकते, ये है और ये जब से दुनिया बनी है और ये हमेशा रहेंगे। तो कह रही कि जैसे दिन और रात है ना, ये सर्टन है, इसी तरह से एक और चीज भी सर्टेन है, और वो क्या है लेडीज एंड जेंटलमैन, वो ये है कि इज दैट यू विल फेल, वो ये कि आप नाकाम होगे। इट्स जस्ट हाउ इट इज, ये बस ऐसे ही है, इट्स जस्ट हाउ इट इज। हम बोलते हैं ये फ्रेज, हम बोलते हैं जब हमें किसी बात पे ये कहना हो ना कि ये बात ऐसे ही है, आपको इसको एज इट इज एक्सेप्ट करना है, ये ऐसे ही होता है। हम जो इस तरह के जुमले बोलते हैं ना, ये ऐसे ही है या ये ऐसे ही होता है, इट्स जस्ट हाउ इट इज, तो ये इसी तरह है, ठीक है। एंड देयर इज नथिंग दैट यू कैन डू टू स्टॉप दैट, कि और दुनिया में कोई ऐसा तरीका नहीं है कि जो आप कर ले, उस तरीके को अपना लें कि आप फेलियर को जो है ना वो स्टॉप कर सके, उसको रोक सके। कहते हैं कि कुछ नहीं कर सकते आप, कुछ कोई तरीका नहीं है कि जिससे आप इसको स्टॉप कर सके, ठीक है। इट्स व्हाट यू डू आफ्टर, कहते हैं कि जो असल बात है ना वो ये है कि व्हाट यू डू आफ्टर, कि आप फेल होने के बाद क्या करते हैं, दैट विल डिफाइन वेयर यू गो। वो इस बात का फैसला करेगा, इस बात को डिफाइन करेगा, इस बात को एक्सप्लेन करेगा कि आप कहाँ आगे फ्यूचर में जाएंगे। फेलियर जो है ना, वो कहती है कि ये सर्टन है, बिल्कुल दिन और रात की तरह, जैसे दिन और रात सर्टन है ऐसे ही है, फेलियर तो आएगा। आप इसको
जो है ना रोक नहीं सकते, इसको स्टॉप नहीं कर सकते, इसको अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन कहती है कि उसके बाद आप क्या करते हैं, दैट विल डिफाइन यू। वो आपकी पर्सनालिटी को, आपको, आपके फ्यूचर को, इस चीज को वो डिफाइन करेगा, वो बताएगा, वो उसके बारे में बताएगा कि क्या है आपका फ्यूचर, क्या होने वाला है, ठीक है। आगे वो कह रही है, when something I have invested in, कहती कि जब मैंने कोई चीज किसी में इन्वेस्ट की है, किसी चीज के अंदर अपना आप इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट का मतलब यह है अपना टाइम लगाना, अपनी किसी चीज में एनर्जी लगाना। और यहाँ तक कि मनी की भी इन्वेस्टमेंट होती है कि जब आप किसी चीज में अपनी मनी लगाते हैं तो वो एक इन्वेस्टमेंट होती है। इसी तरह से जब आप किसी चीज में अपना टाइम लगाते हैं, अपनी एनर्जी लगाते हैं, आप अपनी डेडिकेशन लगाते हैं, तो उसकी इन्वेस्टमेंट होती है। वो कह रही कि मैंने जब उन चीज़ों में ये सारी चीज़ें लगाई, माय हार्ट एंड माय सोल, के मैंने अपना दिल, अपनी रूह तक जो है ना वो किसी चीज़ में अगर मैंने लगा दी है, विच आई डू विद एवरीथिंग, जो कि मैं सब सब हर चीज़ के साथ करती हूँ। कहती है कि मैं जो भी काम करती हूँ ना, उसमें ऐसे ही करती हूँ, मैं अपना दिल, अपनी सोल जो है वो सब इन्वेस्ट कर देती हूँ उस चीज़ के साथ। दैट आई एक्चुअली पुट माई माइंड टू, कि जो भी चीज़ मैं सोचती हूँ ना कि मुझे ये करना है, मैं उसके साथ ऐसे ही करती हूँ कि मैं उसमें अपना आप लगा देती हूँ, मैं इन्वेस्ट कर देती हूँ, अपनी सोल, अपना माइंड, एवरीथिंग मैं उसमें लगा देती हूँ, अपना हार्ट, अपना दिल उसमें लगा देती हूँ, ठीक है। आई जस्ट वैलो इन सेल्फ पिटी, कहते लेकिन जब वो फेलियर हो जाता है ना, तो फिर आई डोंट जस्ट वैलो इन सेल्फ पिटी, तो उसके बाद जो है ना मैं सिर्फ सेल्फ पिटी में पड़ी नहीं रहती। सेल्फ पिटी एक बिहेवियर है जिसमें आप कहते हैं कि अरे ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, देखो मैं ही फेल हो गया, हाँ ये मैं ही क्यों फेल हो गया, ये मेरे साथ, ये जो होती है ना ये वाला बिहेवियर, इसको सेल्फ पिटी कहते हैं। कि जब इंसान अपनी इस चीज में चला जाता है कि बस मैं ही बुरा हूँ, मेरे साथ ही बुरा होता है, मैं ही फेल होता हूँ, देखो सब आगे निकल गए, मैं ही पीछे रह गया, इस तरह की जो चीजें होती है इसको सेल्फ पिटी कहते हैं। तो वैलो का मतलब ये है कि उस चीज में ना पड़े रहना, सेल्फ पिटी के अंदर पड़े रहना, और बस ये आप उस चीज से बाहर ही ना निकलो, उसी के अंदर ही बस रहो। तो कहती है कि मैं सिर्फ सेल्फ पिटी में पड़ी नहीं रहती, आई रोल माई सेल्फ इन इट। वो कहती है कि मैं सिर्फ उसके अंदर, सिर्फ सेल्फ पिटी के अंदर घुस नहीं जाती हूँ, कहती मैं उसके अंदर रोल हो जाती हूँ। आई रोल अराउंड इट, कि मैं अब सेल्फ पिटी को अपने इर्द गिर्द लपेट लेती हूँ, एंड रैप माई सेल्फ इन इट। कि रैप का मतलब ये होता है कि आप, रोल का मतलब भी यही होता है, रैप का मतलब भी यही होता है कि आप किसी चीज को लपेट ले, रोल कर ले, रैप कर ले, ठीक है। कहती कि मैं तो सेल्फ पिटी को अपने इर्द गिर्द लपेट ही लेती हूँ, रोल ही लेती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करती हूँ, हेड टू टो सेल्फ पिटी, के सर से लेके पैर तक मेरी सेल्फ पिटी चलती है जब मेरे साथ फेलियर होता है, ठीक है। सेल्फ पिटी, सेल्फ पिटी, सेल्फ पिटी, कि बस जो है ना सेल्फ पिटी चल रही होती है, कि बस ड्रामा बाजी, वो जो उन्होंने नहीं पहले बोला कि वो पूरी ड्रामा बाजी मेरी चल रही होती है, ठीक है। तो कहती है कि मेरे साथ तो यही होता है, ये मैं सब कुछ करती हूँ जब मैं फेल होती हूँ। लेकिन फिर आगे कह रही है कि इट्स नॉट अ प्रिटी साइट, और ये कोई देखने वाली चीज नहीं है। जब मैं ये सब कुछ कर रही होती हूँ तो बिल्कुल ही अच्छा नजारा नहीं। प्रिटी साइट का मतलब, साइट होता है नजारा, जो हम देख रहे होते हैं कोई भी नजारा, ठीक है। वो कह रही है कि ये प्रिटी नहीं है, वो कोई अच्छा खूबसूरत नजारा नहीं है जब मैं ये सारा कुछ कर रही होती हूँ, ठीक है। आई कैन टेल यू दैट, मैं आपको बता सकती हूँ, मैं मदर हु इज सिटिंग राइट देयर, वो अपनी माँ की तरफ इशारा करके बोल रही थी कि वो मेरी मदर जो बिल्कुल यहाँ पर बैठी हुई है सामने, हैज विटनेस्ड इट, उन्होंने इसको देखा है मैनी टाइम्स, बहुत दफा। बट देन कहती लेकिन उसके बाद आई गेट अप क्राई अ लिटिल, कहती कि मैं खड़ी होती हूँ, थोड़ा सा रोती हूँ, आई गेट अप, मैं खड़ी होती हूँ, क्राई अ लिटिल, थोड़ा सा रोती हूँ, डस्ट माई सेल्फ ऑफ। फिर उसके बाद जो सारी चीजें होती ना उसको मैं झाड़ कर फेंक देती। डस्ट ऑफ का मतलब ये होता है किसी चीज को झाड़ कर फेंक देना। जैसे होता है ना आपके कपड़े के ऊपर कोई चीज लग गई है, ठीक है, कोई भी निशान लगे, कोई चीज लग गई है, और आप उसको झाड़ कर अपने कपड़ों को साफ करते हैं ना, इसका मतलब होता है कि आपने डस्ट ऑफ किया है अपने क्लॉथ को, ठीक है, अपने उस कपड़े को। तो वो कहती है कि आई डस्ट माई सेल्फ ऑफ, कि उसके बाद मैं हर चीज को अपने ऊपर से झाड़ कर फेंकती हूँ, एंड डाइव स्ट्रेट बैक इनटू लाइफ। डाइव कहते हैं किसी चीज में कूद जाना। जैसे आपने देखा होगा ये जो स्विमर्स होते हैं, वो जब स्विमिंग करने लगते हैं तो वो पानी के अंदर जब जंप लगाते हैं, वो कूदते हैं, तो उसको डाइव करना कहते हैं। तो वो कहती है कि फिर मैं इस तरह कूद जाती हूँ स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा, बैक इनटू लाइफ, वापस जिंदगी में। वो कहती है जब मैं फेलियर होती हूँ पूरा ऊपर का ड्रामेबाजी मैं करती हूँ, सेल्फ पिटी भी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन उसके बाद फिर मैं खड़ी होती हूँ, सब कुछ झाड़ती हूँ अपने ऊपर से, और जिंदगी में वापस जो ना कूद जाती हूँ। ये मैं करती हूँ, बिकॉज द ओनली वे टू पुश फेलियर असाइड, वो कहती है क्योंकि फेलियर को साइड पर
पुश करने का मतलब ये होता है धकेलना। कहती है कि किसी फेलियर को साइड पर धकेलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, इज टू मूव अहेड, कि आप आगे बढ़ें, नॉट इग्नोर इट, कि इसको इग्नोर ना करें, फेलियर को इग्नोर नहीं करना होता है। वो कहती है कि इसको इग्नोर ना करें, एनालाइज इट, इसको एनालाइज करें। एनालाइज का मतलब ये होता है कि आप अगर किसी चीज को के ऊपर गौर करें कि ये जो चीज हुई है ये क्यों हुई है, इसके इसके सर्कमस्टेंसेस क्या थे, मैं कहाँ गलत थी, मुझसे क्या गलती हुई है, कहाँ पे मैं गलत थी, कहाँ पे हालात मेरे खिलाफ के, मतलब कि पूरी तरह से उस चीज का आप जायजा लें, उसको एनालाइज करें, उसके बारे में सोचें कि वो हुआ तो हुआ क्यों, और उसका बड़ा ट्रू एनालिसिस करना चाहिए। ठीक है, तो वो कहती है कि एनालाइज इट, कि उसको एनालाइज करें एंड लर्न फ्रॉम इट, और उससे सीखें कि अगर ये हुआ है तो हुआ क्यों है। ठीक है, उसे सीखें। ऑलवेज रिमेंबर यू विल नेवर ट्रूली एंजॉय सक्सेस अंटिल यू हैव टेस्टेड फेलियर। कहती कि हमेशा ये बात याद रखिएगा कि आप सक्सेस को कभी एंजॉय नहीं कर सकते जब तक आपने फेलियर को टेस्ट नहीं किया है। जब आप फेलियर को टेस्ट करते हैं ना, उसके बाद जब आपको सक्सेस मिलती है ना, तो आप ट्रूली अपने सक्सेस को एंजॉय करते हैं। ठीक है, एंड ट्रस्ट, मेरे कहती हैं कि इस बात पे मेरे पे ट्रस्ट कीजिए, व्हेन आई टेल यू इट टेस्ट लाइक अ शिट। कहती हैं कि जब मैं आपको ये बता रही हूँ ना, फेलियर टेस्ट लाइक अ शिट, तो फेलियर जो है ना वो मतलब शिट की तरह टेस्ट करता है, उसका टेस्ट बहुत बुरा है, एंड रियली डज, और वाकई ऐसा ही है। ओके फ्रेंड्स, दिस इज इट फॉर टुडेज लेसन, सी यू नेक्स्ट लेसन, अल्लाह हाफिज।